नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है, जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी चतुर्भुज क्लास 9th का मैथ्स के क्वेश्चंस। तो इसके पहले वाले वीडियो हमने पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन करा दिया था। आज के क्लास में बचे हुए प्रश्न करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आज हम यहाँ पर देखते हैं चौथा क्वेश्चन। पढ़िए जरा। ए बी सी डी एक आयत है जिसमें विकर्ण ए सी दोनों कोणों ए और सी को समद्विभाजित करता है, तो दर्शाइए कि ए बी सी डी एक वर्ग है। और दूसरी बात यहाँ पर सिद्ध करनी है कि विकर्ण बी डी दोनों कोणों बी और डी को समद्विभाजित करता है। बिल्कुल समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, चलो इसका चित्र बनाते हैं, अभी सब समझ में आ जाएगा। तो हमें ए बी सी डी एक आयत बनाना है, चलो बना लेते हैं। यहाँ पे ये हमने बना दिया एक आयत ए बी सी और डी। अब इसमें हमने ए सी इसका विकर्ण बनाया, ए सी ये। तो ए सी जो विकर्ण है इसका, वो दोनों कोणों ए और सी को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब कि कोण ये, मतलब कोण पूरा ए है ना, ए ये, और ये पूरा कोण सी है, इनको ये क्या करता है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब है कि कोण ए के दो हिस्से करता है, ये और ये, इसी प्रकार ये और ये, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि इसका एक हिस्सा कोण 1 है, दूसरा हिस्सा कोण 2 है, ठीक है। यहाँ पर ये कोण 3 है, तो ये कोण 4 है। आप यहाँ पर कुछ और भी मान सकते हो, कोण ए और कोण बी मान लो, इसको कोण सी और कोण डी मान लो, स्मॉल लेटर में मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमने मान लिया। तो हमें सिद्ध क्या करना बच्चों, पहला ए बी सी डी एक वर्ग है, तो ये ए बी सी डी एक वर्ग सिद्ध करना है। और क्वेश्चन में क्या दिया, ये एक आयत है, तो हमें वर्ग सिद्ध करना है। तो एक बात याद रखना कि किसी आयत का अगर आसन्न भुजाएं बराबर हो जाए तो वो वर्ग हो जाता है। आसन्न का मतलब होता है अगल बगल वाली भुजाएं। तो अगल बगल वाली भुजाएं, जैसे मान लो हम भुजा ए बी और भुजा ए डी, अगर ये बराबर सिद्ध कर पाए, भुजा ए बी और भुजा ए डी ये अगल बगल एक दूसरे से जुड़ी हुई भुजाएं हैं, ए बी से ए डी जुड़ी है, इनको आसन्न भुजाएं कहते हैं, अगल बगल वाली भुजाएं। अगर ये बराबर हो जाए, तो किसी आयत के अगर आसन्न भुजाएं बराबर हो जाए तो वो आयत सिद्ध हो जाएगा, सॉरी, तो वो वर्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर सुन लो, अगर कोई आयत है, उसकी अगल बगल वाली भुजाएं यानी आसन्न भुजाएं बराबर हो जाए तो वो आयत वर्ग हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें लगाना है। तो आइए इसको देखते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ क्या क्या दिया है। तो दिया क्या है बच्चों, पहला वाला हम यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला यहाँ पर हल करेंगे। तो इसमें क्या दिया है, कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि ये ए सी जो है कोण ए को बराबर दो भागों में बांटता है ना, तो इसका ये वाला हिस्सा कोण 1 हो गया और ये वाला हिस्सा कोण 2 हो गया, ये बराबर है। तो कोण 1 बराबर कोण 2। और क्या दिया है बच्चों, साथ में कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4, ये दिया है। ये सवाल में क्या है, ये दिया है, ठीक है। तो जो दिया है वो हमने यहाँ पर नोट कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये दो त्रिभुज बने हुए हैं, एक त्रिभुज बना है ए बी सी और एक त्रिभुज बना है सी डी ए, ठीक है, या ए डी सी, जो भी आप कहो, क्लियर। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, इन दोनों त्रिभुजों को ले लो। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी में, इसमें हमें लेना है। और हम क्या करें, इन दोनों त्रिभुजों को हम दिखाएं पहले सर्वांगसम। अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध कर लें, ओके बच्चों, ए बी सी ये वाला,
और त्रिभुज इधर वाला ये ए डी सी, अगर ये सर्वांग सिद्ध कर लें तो फिर ए बी और ए डी ये एक दूसरे की संगत भुजाएं होंगी और ये बराबर निकल आएंगी, है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल के नियम से। यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर तो उनसे ए बी और ए डी बराबर निकल आएगी, और ए बी और ए डी भुजा आसन्न भुजाएं हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो फिर आयत की आसन्न भुजाएं बराबर निकल आएंगी और ये आयत वर्ग सिद्ध हो जाएगा अपने आप। आओ इसको करते हैं। तो पहला टारगेट है हमारा कि ए बी सी और ए डी सी ये त्रिभुज दोनों हम सर्वांगसम सिद्ध करें। अब आपके दिमाग क्या आ रहा है, सर यही त्रिभुज क्यों सर्वांगसम सिद्ध करें? तो पहली बात तो यही दो त्रिभुज यहाँ पर बन रहे हैं। दूसरा, हम वो त्रिभुज ले लें जिसमें आसन्न भुजाएं हों। तो जैसे ये त्रिभुज लिया तो ए बी और ए डी जुड़ी हुई है, या ये ए बी बी सी, लेकिन ये एक ही त्रिभुज की हो गई। तो एक ये भुजा और एक ये भुजा जुड़ी हुई है, तो जे भुजा और ये भुजा जिसमें होगी वही त्रिभुज लेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो चलो आगे हल करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, इन दोनों त्रिभुजों की अगर बात करें तो क्या दिया है इसमें, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2, और क्या दिया है, कोण 3 बराबर कोण 4। ठीक है, तो कोण 3 बराबर कोण 4 ये दिया है। ठीक है, तो यहां पर लिखना दिया है। ठीक है, अब देखो ये जो भुजाएं है ना ए बी और सी डी, ये ए बी और सी डी, ए बी और सी डी ये जो भुजाएं हैं, ठीक है, ये आयत है ना, आयत तो आमने सामने भुजा बराबर होगी, ए बी हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये देखें ए सी ये कॉमन है, ये जो ए सी भुजा है ये वाली जो इस आयत का विकर्ण है, ये ए सी, ये जो मोटा वाला हमने इसको डार्क कर दिया, ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, ए बी सी में भी है और ए डी सी में भी है, दोनों में कॉमन है, तो बराबर हो जाएगा। तो ए सी बराबर ए सी ये क्या है, ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ है, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया उभयनिष्ठ होने के कारण। अब देखो तीन चीजें बराबर हो गई त्रिभुज ए बी सी। देखो ये कोण, ये भुजा और ये कोण, यानी कोण ये वाला 2, भुजा और कोण 4, यानी कोण भुजा कोण के नियम से ये सर्वांगसम हो रहा है। इसको भी देख लो, कोण भुजा कोण इस त्रिभुज में भी वही हो रहा है। तो इसका मतलब है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए डी सी के, ए डी सी के कौन से नियम से, कोण भुजा कोण, मतलब एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से ये सर्वांगसम हो गए। क्या देखो ये हमने सही लिखा है, देखो ए सी के सामने ए सी होना चाहिए, ए सी 3 नंबर पर है, ए सी 3 नंबर पर है। ठीक है, तो ये सही लिखा है। तो इसमें आप देखो ये ए बी बराबर ए डी दिख रहा है, ये संगत है, तो क्या कर सकते हो, ए बी फर्स्ट सेकंड नंबर पर लिखा है और ए डी भी फर्स्ट सेकंड नंबर पर लिखा है, यानी पहले त्रिभुज की ए बी भुजा और इस दूसरे त्रिभुज की ए डी भुजा संगत है, तो ये बराबर हो जाएंगी। तो आप लिख दोगे ए बी बराबर ए डी संगत है। क्यों संगत है? क्योंकि एक ही स्थान पर लिखी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किस आधार पर इसको बराबर किया, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। तो उससे हमने इनको कर दिया बराबर। तो ये भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या हो गई, बराबर हो गई, यानी एडी भुजा और ये एडी भुजा और ये ए बी भुजा बराबर हो गई। तो अगर किसी आयत की आसन्न भुजाएं, ये आसन्न भुजाएं मतलब एक दूसरे से सटी हुई,
बराबर हो जाएंगी तो वो आयत क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। तो यहां पर लिख दोगे आयत ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी की आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं ए बी और ए डी, ए बी और ए डी बराबर हैं, बराबर है। और अगर ये बराबर है अतः ए बी सी डी जो आयत था वो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। अतः आयत ए बी सी डी एक वर्ग होगा, एक वर्ग होगा। तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो पहली बात यहां पर हो गई सिद्ध, एबीसीडी एक वर्ग है। अब हमें क्या करना है, अब कह रहा है विकर्ण बीडी दोनों कोणों बी और डी को समद्विभाजित करता है। अब की बार हमें विकर्ण यहां पर ये जो बीडी बनाना है, ये वाला, ये अब ये कह रहा है कि जो दूसरा विकर्ण है इसका बीडी, ये कोण बी को और कोण डी को समद्विभाजित करता है, यानी बी का ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर, ये सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, चलो दोबारा एक चित्र बना लेते हैं, साफ सुथरा चित्र बना लेते हैं। तो क्या सिद्ध करना है ये आपको पता चल गया। तो सेकंड नंबर में क्या सिद्ध करना है लिख देते हैं। सेकंड नंबर में क्या सिद्ध करना है, विकर्ण बी डी, बी डी कोण बी और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। विकर्ण बी डी दोनों कोणों बी और डी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ये हमें सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है सेकंड पार्ट में। तो चलिए इसका हम सेकंड पार्ट, इसका एक चित्र बना लेते हैं ताकि हमें ये कोई दिक्कत ना करे। ठीक है, चलिए एक चित्र बना लेते हैं फिर से, और जगह बनाते हैं जस्ट मिनट, ये ठीक। चलो तो वही चित्र हम बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने वो लिया और इसको हम वर्ग सिद्ध कर चुके हैं अब तक। तो ये वर्ग सिद्ध किया जा चुका है, ए बी सी डी। तो यहाँ पर एक तो ये तो विकर्ण पहले से ही था, अब हमें एक विकर्ण और बनाना है, ये वाला, ये तो जहां पर ये काट रहे हैं ये बिंदु O है। अब यहाँ पर हमें सिद्ध ये करना है कि ये कोण B, ये वाला और ये वाला बराबर है। ठीक है, और इधर वाला ये और ये बराबर, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब की बार हमें क्या लेना पड़ेगा, देखो जिसमें ये कोण B भी हो और इधर वाला B भी हो, वो त्रिभुज लेने पड़ेंगे। तो देखो ये हमें इस त्रिभुज में भी, इस त्रिभुज में दिख रहा है ये कोण, ये वाला, और ये कोण दिख रहा है इधर वाले त्रिभुज में। तो ये हमें ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कोण B, मतलब जो AOB त्रिभुज है इसमें भी कोण B है, और जो COB त्रिभुज है इसमें भी कोण B है, और ये हमें बराबर सिद्ध करने हैं। तो ये दोनों कोणों दोनों त्रिभुजों में है, तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज हम लेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब हम लेंगे त्रिभुज ABO, ठीक है, या AOB और COB। तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COB में, इन दो त्रिभुजों में अब हमें क्या क्या यहाँ पर दिया है। तो देखो यहाँ पर ये जो AB है, ये इस BC बराबर है। क्यों? क्योंकि ये वर्ग सिद्ध किया जा चुका है इसके पहले, तो चारों भुजाएं फिर तो ये बराबर होंगी ना। तो AB बराबर BC, तो यहाँ पर क्या है, AB बराबर BC। ये क्यों है? क्योंकि ABC एक वर्ग है। ठीक है,
तो ये वर्ग की भुजाएं हैं, इसलिए हमने बराबर कर दिया। ये वर्ग की क्या है बच्चों, वर्ग की भुजाएं हैं। वर्ग की भुजाएं इसलिए ये क्या हो गई, बराबर हो गई। तो ए बी बराबर बी सी हो गई, ठीक है। और ये ओ बी भुजा कॉमन है दोनों में, है कि नहीं। देखो ये जो ओ बी भुजा है, इतनी ये जो ओ बी है, ये त्रिभुज ए ओ बी में भी है और ये त्रिभुज सी ओ बी में भी है। तो आप यहाँ पर लिखोगे ओ बी बराबर ओ बी, क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ भुजा। ये कैसी बच्चों, ये है उभयनिष्ठ भुजा। ये दोनों त्रिभुजों की कॉमन भुजा है, ठीक है, इसलिए बराबर हो गई। अब आप देखना ये जो ओ ए है, ओ ए और ये ओ सी ए ही बराबर है। क्यों, क्योंकि ये वर्ग सिद्ध किया जा चुका था। ये वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ये विकर्ण ए सी का ये टुकड़ा ओ ए और ओ सी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या लिख दोगे, ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी। आप क्या लिख दोगे, वर्ग के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये लिख देना पड़ेगा। इसलिए हमने ओ ए बराबर ओ सी कर दिया, ओ ए बराबर ओ सी कर दिया। अब यहाँ पर देखो ये बराबर हो गए, ठीक है, ये बराबर हो गए, तो क्या हो जाएगा, भुज और ये तो कॉमन है, तो भुजा भुजा भुजा, इसमें भुजा भुजा भुजा, इस भुजा भुजा नियम से क्या हो गया, ये सर्वांग सम हो गए। यानी त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज सी ओ बी, किस नियम से, ट्रिपल एस सर्वांग समता नियम से, ट्रिपल एस सर्वांग समता नियम से ये सर्वांगसम हो गए। अगर ये सर्वांगसम हो गए तो देखो सही लिखा है, ए बी जहाँ होगा बी सी होना चाहिए, ए बी फर्स्ट और थर्ड नंबर पर, बी सी फर्स्ट थर्ड नंबर पर, ओ बी की जब ओ बी होना चाहिए, ओ बी सेकेंड थर्ड पर है, सेकेंड थर्ड पर सही लिखा है, ठीक है। दो मैच कर लो, इनसे टेरी कराना होता है कि ये हमने सही लिखा कि नहीं लिखा है। और ओ ए बराबर ओ सी होना चाहिए, ओ ए फर्स्ट सेकेंड, ओ सी फर्स्ट सेकेंड पर लिखा, सही लिखा है। तो अब इससे क्या सिद्ध हो जाएगा कि कोण ए बी ओ, देखो ये बी और इसका कोण सी बी ओ, मतलब ए बी ओ ये इतना कोण, और इधर सी बी ओ ये सर्वांग, ये क्या हो जाएंगे, संगत है। तो कोण ए बी ओ बराबर कोण सी बी ओ, ये क्या है, ये संगत कोण है। तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, तो उससे हमने इनको बराबर कर दिया। क्या लिखोगे, लिखना पड़ेगा सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो ये बी कोण संगत है कि नहीं, देखो यहाँ पर बी तीसरे नंबर पर लिखा है, यहाँ भी तीसरे नंबर पर लिखा है, इसका मतलब ये संगत है, और संगत है तो बराबर हो जाएंगे। तो इतना पार्ट और इतना पार्ट बराबर हो गया, इसका मतलब ये जो बी डी विकर्ण है, ये इस बड़े वाले कोण को, इस बड़े वाले कोण पूरे बी को दो बराबर भागों में बांटता है, इसका ये टुकड़ा और इसका ये टुकड़ा, यानी ये भाग बराबर हो गए। यानी ए बी ओ कोण, मतलब कोण ए बी ओ और कोण सी बी ओ बराबर हो गए। तो इतना सिद्ध हो गया कि जो बी डी है ये कोण बी को बराबर दो भागों में बांटता है। हमें अब ये भी सिद्ध करना है कोण बी डी इस, सॉरी कोण बी डी नहीं, विकर्ण बी डी इस कोण डी को भी बराबर दो, डी ये पूरा है, ये पूरा डी, ये इसको बराबर दो भागों में बांटता है। इसका मतलब है कि इसका ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर। अब ये सिद्ध करना, तो जैसे हमने इसको सिद्ध किया वैसे इसको इधर सिद्ध करना पड़ेगा। तो देखो ये कैसे सिद्ध होगा, देखो ध्यान से, हमें अब त्रिभुज ये वाले दोनों लेने पड़ेंगे, ये वाले, तो ए ओ डी लिखना यहाँ, और दूसरा सी ओ डी, ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा, ए ओ डी
और COD, मतलब जिसमें ये दोनों टुकड़े आ जाए कोण के। तो यहाँ पर लिखना है त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COD में, ठीक है। इन त्रिभुजों को हम लोग ले लेते हैं। तो इसमें बताओ, ये जो AD है ये CD के बराबर होगा? ये होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये वर्ग की भुजाएं हैं दोनों। तो लिख लेना AD बराबर CD। क्या लोग, वर्ग की भुजाएं हैं, तो वर्ग की भुजाएं सभी बराबर होती है ना, वर्ग की भुजाएं, ये हो गया। और अब आप देखो, ये OD ये कॉमन है AOD में और COD में, तो ये OD कॉमन हो गई। तो यहाँ पर लिखना OD बराबर OD, यहाँ लिखना उभयनिष्ठ भुजाएं। ये कैसी हैं? उभयनिष्ठ भुजाएं। तो उभयनिष्ठ भुजाएं, इसलिए ये बराबर हो गई, ठीक है। अब देखना, ये OC बराबर OA है। क्यों? क्योंकि विकर्ण जो होते हैं, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं, ठीक है, बराबर भागों में बांटते हैं। तो OA बराबर OC, तो यहाँ क्या हो जाएगा, OA बराबर OC। यहाँ पर लिख दोगे वर्ग के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को, समद्विभाजित करते हैं। इधर थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, समद्विभाजित करते हैं, द्विभाजित करते हैं। तो अब देखो, भुजा 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 भुजा, तो भुजा भुजा के नियम से ये क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं त्रिभुज AOD सर्वांग सम त्रिभुज COD। किसके नियम से? भुजा 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 नियम से, ठीक। अब आप देखो, ये सही लिखा है क्या? AOD, ये COD लिखा, तो देखो AD की जगह CD होनी चाहिए, AD फर्स्ट थर्ड पर, CD फर्स्ट थर्ड पर। OD की जगह OD होनी चाहिए, OD सेकंड थर्ड पर, OD सेकंड थर्ड पर। दो हमने टेली कर लिया, तीसरा अपने आप टेली हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसके संगत भाग बराबर हो, तो हमें क्या सिद्ध करना है? कोण ADO बराबर कोण CDO। तो ADO CDO, ठीक है। तो ये कोण D एक जगह पर लिखा है, तो फिर ये संगत हो गए। तो क्या लिखेंगे? कोण ADO बराबर कोण CDO। ये किस नियम से? सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं, उससे हमने इसको लिख दिया बराबर। तो देखो, कोण इधर वाला बराबर हो गया था, इधर वाले दोनों टुकड़े बराबर है, इससे मतलब ये विकर्ण VD कोण B और D को समद्विभाजित करता है। अतः BD कोण B और कोण D को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, ये तुम्हें लिखना पड़ेगा, को समद्विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं। तो ये था हमारा सवाल नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 देखते हैं, पढ़िए। समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार हैं कि DP बराबर BQ देखिए आकृति और दर्शाइए कि ये। तो आकृति पहले बना देते हैं, एग्जाम में तो ये बनी बनाई मिलेगी तुम्हें, तो यहाँ पर बना देते हैं बच्चों। देखो, समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, ये ठीक है, और ये ABCD और इसमें एक विकर्ण है BD। जस्ट मिनट, विकर्ण BD, ठीक है।
और इस पर कहता है BD पर दो बिंदु हैं, इस तरह की आकृति है, एक है P और एक है Q। ठीक है, इस प्रकार है कि DP बराबर BQ। इसका मतलब है कि ये जो DP है ना, DP ये और ये BQ ये बराबर है इतना। तो दर्शाना नंबर 1 त्रिभुज APD और त्रिभुज CQB ये सर्वांगसम है। तो पहले तो हमें ये दर्शाना है, तो पहला वाला सॉल्व करते हैं। तो त्रिभुज APD और त्रिभुज CQB में, इसमें 5 सवाल हैं, तो इसको जरा हम लोग सिद्ध कर लेते हैं पहले। तो देखो, ये चूंकि समांतर चतुर्भुज है, तो पहले दिया क्या, पहले ये देख लो, इसमें दिया क्या क्या है। क्या दिया है, ये DP बराबर BQ। क्या दिया है, DP बराबर BQ ये दिया है। ठीक, और देखो ये जो AD है, ये AD और BC बराबर होंगी, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। तो यहां पर लिखना AD बराबर BC यहां लिख देना समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं ये बराबर है। ठीक है, तो ये हो गई बराबर हो गई। अब हमें यहाँ पर देखना है कि ये दो समांतर रेखाएं हैं, कौन कौन, CD और AB, और ये बीच में जो BD है त्रियक रेखा है। तो त्रियक रेखा तो एकांतर कोण बराबर होंगे, ये और ये बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेना BD एक त्रियक रेखा है, तो इसलिए कोण ADP और कोण CBQ ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो कोण ADP बराबर कोण CBQ क्या है, BD तिर्यक रेखा के एकांतर अंतः कोण है ना, BD तिर्यक रेखा के एकांतर अंतः कोण। ठीक है, आपको पता है भाई CD और AB समांतर है, ये त्रियक रेखा है BD। तो दो समांतर रेखाओं की अगर त्रियक रेखा है तो उसके एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, तो बराबर कर दिए। तो अब तुम देखो जरा, ये क्या हो गया, कोण, देखो भुजा कोण भुजा, इधर देखो भुजा कोण भुजा। ठीक है, इसका मतलब है साइड एंगल साइड। ठीक है, तो साइड एंगल साइड के नियम से ये क्या हो गए, दोनों सर्वांगसम हो गए। तो यहां पर आप देख लो त्रिभुज APD सर्वांगसम हो गए त्रिभुज CQB के कौन से नियम से, एंगल नहीं, देखो साइड एंगल साइड। ठीक है, देखो साइड एंगल साइड के सर्वांगसमता नियम से ये दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। प्रूव हो गया। अब देखते हैं, अब हमें प्रूव करना है सेकंड नंबर क्या प्रूव करना है, देखो AP बराबर CQ। देखो जरा, ये AP जो है, ये CQ, क्या इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं, बिल्कुल संगत भुजाएं हैं। कैसे, देख लो, यहां से देख लो, ये डबल डंडी भुजा के सामने वाली, यहां से भी देखो AP फर्स्ट और सेकंड नंबर पर लिखा है, तो दूसरे में फर्स्ट और सेकंड नंबर पर CQ लिखा है, तो AP बराबर CQ। ठीक है, तो लिख देना AP बराबर CQ। ये संगत भुजाएं हैं इन दोनों सर्वांगसम त्रिभुजों की, तो बराबर हुई कि नहीं होगी, तो लिख देना सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
तो उसी नियम से हमने इनको कर दिया बराबर, तो दूसरा भी सिद्ध हो गया। अब तीसरा सिद्ध करना है क्या, त्रिभुज ए क्यू बी, तीसरा सिद्ध करना है तीसरे नंबर पर। तो तीसरे नंबर पर क्या सिद्ध करना है ये देख लेते हैं। क्या लिखते हैं, त्रिभुज ए क्यू बी, तो ए है ये क्यू है, तो मिलाओ इसको, यानी ये ए क्यू बी, ये वाला ए क्यू बी ये, और त्रिभुज सी पी डी, तो सी ये है पी ये है, तो सी को पी से मिलाओ, तो सी पी डी, ये त्रिभुज हमें क्या दिखाने हैं, सर्वांगसम। तो लिखो त्रिभुज ए क्यू बी, ए क्यू बी, ए क्यू बी, इसमें तो त्रिभुज ए क्यू बी और त्रिभुज सी पी डी, सी पी डी, सी पी डी, सी पी डी में, ठीक है। इनमें देखो अब कैसे इसको हम सर्वांगसम सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो देखो ए बी बराबर सी डी है, ये पहले से पता है, ये ए बी बराबर सी डी, क्यों, कैसे है, ये क्या था, ये क्या है, ये है एक समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो क्या होगा, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, समांतर चतुर्भुज है ना, ये क्या, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं की सम्मुख भुजाएं, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, बराबर कर दिया। तो ये हो गया, और ये डीपी बराबर बी क्यू पहले से दिया है, तो डीपी बराबर बी क्यू ये दिया है, ठीक है। अब तो ये तो हो गई। अब आप देखो ये कोण, ये वाला कोण, ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण एकांतर अंतः कोण है ना, त्रियक रेखा बी डी के एकांतर अंतः कोण है सी डी और ए बी समांतर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, और ये त्रियक रेखा, तो ये कोण ये वाला इतना, ये कोण और ये कोण बराबर हो गए, तो कोण सी डी पी लिखना, कोण सी डी पी बराबर कोण कौन सा हो गया, ए बी क्यू बराबर कोण ए, एक मिनट थोड़ा हो गया नीचे, ये तो कोण कौन सा, सी डी पी, सी डी पी और कोण ए बी क्यू, ये क्या है, रेखा मतलब त्रियक रेखा बी डी के एकांतर अंतः कोण है, तो बराबर हो गए त्रियक रेखा बी डी के एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते, बराबर कर दिया। तीन चीजें हो गई, देखो ये भुजा है, ये कोण है, ये भुजा, तो भुजा कोण भुजा या भुजा कोण भुजा, इधर देखो, देखो ये कहाँ चला गया, ये वाली भुजा हो गई बी क्यू, ये कोण हो गया, ये भुजा हो गई, तो भुजा कोण भुजा, तो भुजा कोण भुजा मतलब साइड एंगल साइड, सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम हो जाते हैं त्रिभुज सी पी डी के, सी पी डी के, हो गया। तो ये तीसरा भी सॉल्व हो गया। अब चौथा देखो, ए क्यू बराबर सी पी दिखाना है, ए क्यू बराबर सी पी, तो देखो है कि नहीं, देखो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो देखो ए क्यू और सी पी अपनी जगह पर लिखे हैं, ए फर्स्ट नंबर पर, क्यू सेकेंड नंबर पर, सी फर्स्ट नंबर पर, पी सेकेंड नंबर पर, तो ये क्या हो गया, ए क्यू बराबर सी पी हो गया, ए भी निकल आया, ए क्यू बराबर सी पी भी निकल आया। ये क्या है, दो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं,
बराबर होते हैं। उस नियम से इसको हमने क्या कर दिया, उस नियम से हमने इसको कर दिया बराबर। ठीक है, बराबर होते हैं। तो ये हमारा चौथा पार्ट भी इसका सिद्ध हो जाता है। अब हमें इसका पांचवा पार्ट भी सिद्ध करना है। तो पांचवा पार्ट क्या है, देखो लिखा है यहाँ पर, ये इसी में सिद्ध करेंगे। ये पांचवा पार्ट, ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा, ए पी नहीं, कहाँ चला गया, ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू, ये वाला जो ना, ए पी सी क्यू, ये वाला, ये जो बीच में बन गया, ये हमें क्या सिद्ध करना है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। देखो कैसे सिद्ध करेंगे इसको, देखो इसको कैसे सिद्ध करेंगे। पांचवा पार्ट देखो क्या सिद्ध करना है, ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें क्या क्या पता है हमें, ए क्यू बराबर सी पी, ए क्यू बराबर सी पी सिद्ध किया जा चुका है। तो लिखना ए पी बराबर सी क्यू, ये सिद्ध किया जा चुका है। ए पी बराबर सी क्यू पहले सिद्ध कर चुके हैं, ए पी बराबर सी क्यू। और देखो कैसे, ए क्यू बराबर सी पी भी सिद्ध किया जा चुका है, ए क्यू बराबर सी पी भी सिद्ध किया जा चुका है। ए क्यू बराबर सी पी, ये दोनों क्या हो गए, सिद्ध किए जा चुके हैं, सिद्ध किए जा चुके हैं। ये दो बातें हम सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, देखो अगर तुम्हें ना पता हो तो देखो, ये ए क्यू बराबर सी पी सिद्ध कर चुके हैं, ए क्यू बराबर सी पी। और क्या सिद्ध कर चुके हैं, इसके पहले ए पी बराबर सी क्यू सिद्ध कर चुके हैं। ये है, ये सिद्ध कर चुके हैं, ये दोनों बातें सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, तो वही लिख दिया, ए पी बराबर सी क्यू और ए क्यू बराबर सी पी, ये सिद्ध किया जा चुका है। तो अब ध्यान से देखो, ये ए पी और ये सी क्यू, ये सम्मुख भुजाएं हैं इसकी कि नहीं, इसकी सम्मुख, और ये वाली सम्मुख भुजाएं हैं कि नहीं। तो आप यहाँ पर लिख दोगे, क्या लिख दोगे, ये सम्मुख भुजाएं हैं, ये क्या है, सम्मुख भुजाएं। और ये दोनों सम्मुख भुजाएं क्या हो गई, ए पी बराबर सी क्यू, ए पी बराबर सी क्यू, सम्मुख भुजाएं बराबर है, सम्मुख भुजाएं बराबर है। और सम्मुख भुजाएं बराबर किसकी होती है, समांतर चतुर्भुज की। अतः ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो ये पांचवी बात, ये तो सिद्ध करा था, ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, ये भी सिद्ध हो गया। तो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये सवाल था पांचवा। अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ।